हर हर महादेव। श्री शानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शिव भक्तों के लिए अटपटेश्वर महादेव की कथा और उनके नाम के इस उपाय से आपका कैसे भी आप भयभीत हो रहे हैं, किस प्रकार का भी भय आपके जीवन को सता रहा है, वो भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आप करिए मित्रों, इस उपाय को अवश्य करिए। ये आज की जो कथा आपकी चल रही है शिव महापुराण, श्री श्रावण शिव महापुराण नवा छत्तीसगढ़ रायपुर में, उस कथा के तीसरे दिन का ये प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताई गई कथा का ये उपाय है अटपटेश्वर महादेव। चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं अटपटेश्वर महादेव की इस कथा के विषय में। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए मित्रों, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शानमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए मित्रों। तो मित्रों, क्या है कि इन महादेव जो हैं, इनकी कथा अटपटेश्वर महादेव की आप सभी शिव भक्तों को मैं कहने जा रहा हूँ। ब्रह्मदेव ने यज्ञ करवाया था मित्रों। कहाँ? पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मदेव ने यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। उन्होंने सब देवताओं को बुलवाया, इंद्रदेव को भी, नारायण देव को, हर देव को बुलवाया, लेकिन देवादिदेव महादेव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसमें कारण ये था कि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा था। शंकर जी ने ब्रह्मदेव का सर काटा था, ये तो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। इसलिए ब्रह्मदेव ने बाबा त्रिकालदर्शी को नहीं बुलाया। जब सभी देव आए, नारायण आए और नारद जी आए, इंद्रदेव आए, उन्होंने पूछा कि आपने शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? तब ब्रह्मदेव ने बताया, आप तो जानते हो उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। तब नारद जी और इंद्रदेव ने उनको समझाया, तो दबाव से ही उन्होंने बुलाया। तो बाबा को जब संदेश पहुंचा तो बाबा समझते, जानते थे कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, अनमने मन से बुलाया, मन से नहीं बुलाया, प्रेम से, भाव से नहीं बुलाया। और जब भाव से नहीं बुलाते तो बाबा कैसे आपके पास आएंगे? भाव के भूखे हैं ना मेरे बाबा त्रिकालदर्शी। इसलिए बाबा अनमने मन से ही गए। जब बाबा गए, वहाँ यज्ञ में पहुँचे, तो उन्होंने एक भिखारी का वेश बनाया, दरिद्र का वेश बनाया, और पहुँच गए यज्ञ में। भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम दे। तो एक सिपाही जाता हुआ ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। उसने बताया कि एक भिक्षुक आपके द्वार पर आया है, भूखा है, भोजन मांग रहा है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि उसको ले जाकर बाहर बिठाओ दूसरी जगह, अभी यज्ञ जब समाप्त होगा तब उसको भोजन मिलेगा। तो सिपाही गए, द्वारपाल गए और उनको वहां से दूर किसी स्थान पर बैठा दिया। फिर शंकर जी ने अघोरे का रूप बनाया, और अघोरे का रूप बनाकर नग्न अवस्था में भभूत अघोरा बाले बाल चिटका के वहां पहुंचे, और उन्होंने फिर से मांगा, भोजन की पुकार लगाई, भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तो फिर वो द्वारपाल ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक अघोरा अघोरी आया है जो भोजन मांग रहा है, भूखा है। फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, उसको ले जाकर दूर हटाओ, बिठाओ, अभी यज्ञ चल रहा है, अभी नहीं कुछ मिलेगा। तब इसके बाद जब भोले बाबा को वहां से हटा दिया तो वो एक तांत्रिक का रूप बनाकर आए, कपाली का रूप बनाकर आए, तांत्रिक का, हाथ में कपाल, और भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। फिर से उन्होंने मांगा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, बाहर निकाल दो, यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकल। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वारपाल हाथ पकड़ शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरे यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला में हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवऋषि नारद ने आरस से आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर 3 बार रूप रखकर आया है, भूख लगी, भूख लगी,
तूने उसका मुंह जूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव। वो साधारण नहीं है, वो शिव है। वो जब तक वो राजी नहीं है तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए। ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी की। क्षमा करिए, मैं जान नहीं पाया, आप रूप रख कर आए, मैं समझा कि आप कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़कर यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन के लिए पुष्कर के लिए जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर कर आना। जो अटपटेश्वर महादेव रूप रख ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का मैं भय समाप्त कर दूंगा, उसके अंदर का भय समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव का अटपटेश्वर बोला, अटपटेश्वर महादेव की जय। मुझे प्राप्त कर सकता है सहज भाव में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव। शंकर जी को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान श्री शिव शंकर जी भोले भंडारी बाबा को पाने के लिए सिर्फ भक्ति चाहिए, निर्मल मन से। तो चलिए मित्र, मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी बात से भय, आप भयभीत हो, किसी भी चीज से आपको भय हो, आपके अंदर आपके मन में भय हो, तो आप अवश्य इस उपाय को करिए मित्रों। अटपटेश्वर महादेव का एक उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, किसी भी दिन आप एक कनेर का पुष्प अटपटेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर, शिवलिंग पर समर्पित करिए मित्रों। आपके जीवन से, आपके मन से, आपके शरीर के अंदर से भय समाप्त हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको, ये अटपटेश्वर महादेव की कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे बाबा पर के लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या अटपटेश्वर महादेव की जय अवश्य लिखिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्ते।